स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द कोडिंग निंजा के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने बात की कि ये कोर्स किस बारे में होगा, आपको पीएचपी के इस कोर्स में क्या क्या सीखने मिलेगा, और इस चैप्टर 2 में हम बात करेंगे कि पीएचपी क्या है, पीएचपी क्यों है और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएचपी क्या है। यहाँ पे मैंने पीएचपी का विकिपीडिया का रेफरेंस पेज ओपन करके रखा है, जहाँ पे आपको पीएचपी के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो पीएचपी से रिलेटेड है। पीएचपी जो है वो 1994 में एक डैनिश कैनेडियन प्रोग्रामर ने बनाया था जिनका नाम था रास्मस लर्डॉफ। हालांकि पीएचपी भले ही 1994 में बनाई गई हो, वो आज भी यूज़ की जाती है और वो भी एक बहुत बड़े परसेंटेज में। मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे W3Techs ने एक रिपोर्ट बनाई थी अप्रैल 2021 में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि तो 100% वेबसाइट्स जहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है तो उसमें से 79.2% जो वेबसाइट्स है उनमें पीएचपी यूज़ किया जाता है। तो आज के ज़माने में अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि पीएचपी आउटडेटेड लैंग्वेज है, वो भी एक फॉल्स क्लेम होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाने के कुछ दिन पहले ही पीएचपी का 8.0.5 वर्जन जो है वो रिलीज हो चुका है। तो बेसिकली पीएचपी के 8 प्राइम वर्जन्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं और उनको सपोर्ट के लिए जहाँ जहाँ पे बग्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे ऐसे एक छोटे छोटे वर्जन्स जो रहते हैं वो अपग्रेड किए जाते हैं। तो यहाँ पे पीएचपी का 8वां वर्जन आ चुका है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे एक्टिव डेवलपमेंट होते रहता है, नई नई चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये जो लैंग्वेज है वो बहुत स्टेबल है। अगर ये लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होता या फिर ये वीक होती या फिर ये जो लैंग्वेज है वो आउटडेटेड होती तो क्यों यहाँ पे 79.2% लोग इस लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। कोई ऐसा बोलता है कि पीएचपी लैंग्वेज जो है वो आउटडेटेड है या फिर उसमें बहुत सारे बग्स है, तो आज के टाइम पे वो एक अनफेयर होगा पीएचपी के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई कुछ बोलता है तो आप ये जो विकिपीडिया का आर्टिकल है उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको एनकरेज कीजिएगा कि पीएचपी लैंग्वेज आप भी सीखें ताकि पीएचपी में हम और भी कंट्रीब्यूट कर सकें। ये होने के बाद अभी हम आगे बात करेंगे कि पीएचपी कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले पीएचपी जो है वो पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था। पीएचपी 3 आने के बाद इसे लोग हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर बुलाने लगे। तो ये जो टाइम था वो था 1998। तो 1998 के पहले इसे पर्सनल होम पेज बोलते थे। तो 1998 और उसके बाद से पीएचपी का जो फुल फॉर्म था वो चेंज होकर बन गया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी क्या है अगर ये आपने जान लिया रहेगा तो अभी हम आगे बढ़ते और देखेंगे कि पीएचपी फाइल क्या होती है। तो पीएचपी का जो फाइल रहता है उसका एक्सटेंशन होता है .php। तो जब भी हम कोई भी पीएचपी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें जो वो फाइल जो है जहाँ पे हम लोग ने प्रोग्राम लिखा है उस फाइल को .php के एक्सटेंशन के साथ सेव करना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल जो है मैं आगे हम जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको दूंगा और वहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा। तो पीएचपी के फाइल में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो बेसिकली सिर्फ पीएचपी के इस फाइल में हम सिर्फ और सिर्फ पीएचपी प्रोग्रामिंग नहीं करते, यहाँ पे हम कभी कभी HTML भी डालते हैं, कभी कभी CSS भी रखते हैं। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है हम जावास्क्रिप्ट को भी वहाँ पे इन्वॉल्व कर देते हैं। तो पीएचपी का जो फाइल रहता है उसका जो प्रोसेसिंग जो होता है वो हमारे सर्वर साइड में होता है, इसीलिए पीएचपी जो है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और उसका जो रिज़ल्ट होगा आफ्टर प्रोसेसिंग, उसका जो रिज़ल्ट रहता है वो हमें हमारे ब्राउज़र पर देखने मिलता है। तो जो कोड हम लोग ने पीएचपी के फाइल में लिखा रहता है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा हमें ब्राउज़र पे देखने नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो कैलकुलेशन वगैरह होगी, जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी वो सर्वर पे होगी और उसके बाद उसका जो आउटपुट होगा सिर्फ वो आउटपुट ही हमें ब्राउज़र पे देखने मिलेगा। तो पीएचपी के बारे में हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। पीएचपी जो है वो 1994 में आने के बाद भी वो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। पीएचपी का जो कोड रहता है वो सारा का सारा जो है वो सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होता है और उसका प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट रहता है वो सिर्फ आउटपुट ही हमें ब्राउज़र पे दिखता है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब की जो सबसे बड़ी एक ब्लॉगिंग सिस्टम है वर्डप्रेस, उसके कोर में भी आपको पीएचपी देखने मिलेगा। साथ ही में अगर आप सोशल नेटवर्क फॉलो करते हो, स्पेशली फेसबुक, तो फेसबुक का जो कोड है वो भी इनफैक्ट पीएचपी में बनाया गया था। अगर वर्डप्रेस और फेसबुक ये ऐसी बड़ी कंपनीज, ऐसे बड़े एंटिटीज़ अगर पीएचपी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो आपको भी अगर आपका पहला अगर सर्वर साइड कोई लैंग्वेज सीखना होगा तो आई थिंक आप भी पीएचपी पे आसानी से भरोसा कर सकते हो। मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा कि आपका जो फर्स्ट वेबसाइट रहेगा वो भी आप पीएचपी में बनाओ। ओके, तो ये होने के बाद हम बात करेंगे कि पीएचपी क्या क्या कर सकता है। तो पीएचपी जो है वो हमें डायनामिक कंटेंट बना के दे सकता है। यहाँ पे हम
PHP के अंदर हम फाइल बना सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, जो कि सर्वर पे होंगी। वो होने के बाद हम लोग फॉर्म में से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग कुकीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग डेटाबेस के मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे हम PHP पे कर सकते हैं। के बाद में हम लोग यूज़र एक्सेस का जो कंट्रोल है वो भी PHP में हम लोग बना सकते हैं, और फिर PHP को हम लोग डेटा के एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली PHP वो सारी चीज़ें कर सकता है जो एक सर्वर पे स्क्रिप्टिंग के जरिए की जा सकती है। इसी के साथ मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि PHP जो है वो ना सिर्फ HTML के लिए लिमिटेड है। PHP के अंदर आप कोई भी एक इमेज को भी एज आउटपुट दे सकते हो। वहाँ पे आप मल्टीपल टाइप की जो फाइल्स रहती है वो भी आप आउटपुट कर सकते हो। फिर बाद में अगर आपको वीडियो या ऑडियो प्रेजेंट करना हो यूज़र को, तो वो भी आप PHP के जरिए कर सकते हो। इससे तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि हम PHP से क्या क्या कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे PHP क्यों। तो इसका सबसे बड़ा आंसर तो मेरे लिए ये होगा कि PHP जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। सेकेंड, PHP जो है वो ओपन सोर्स है, मतलब PHP का जो कोड है वो आपको नेट पे मिल जाएगा। बेसिकली PHP लैंग्वेज जिस तरीके से बनाई गई है वो सारा जो उसका वर्क है वो आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें छुपाने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है ये लैंग्वेज में। जहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जहाँ जो क्लोज सोर्स होती है, मतलब हम उनका जो सोर्स कोड है वो देख नहीं सकते। PHP के केस में ऐसा नहीं है। ये होने के बाद PHP जो है वो विंडोज़, लिनक्स, मैक OS और बाकी सारी की सारी OS पे आराम से चल जाती है। मतलब उसे आराम से वो जो प्रोग्राम्स है वो रन होते हैं। बाद में हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की कि डेटाबेस के ऊपर PHP जो है वो उन बहुत सारे डेटाबेसेस हैं उन सबको ये PHP सपोर्ट करता है। तो आपको php.net की जो वेबसाइट है वहाँ रिसोर्सेस है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और 100 बात की एक बात, PHP जो है उसे सीखना और उसको रन करना बहुत आसान है, और ये आपको इस सीरीज के वीडियो में आगे पता चल भी जाएगा। आप खुद मतलब शॉक हो जाओगे कि भाई PHP इतना आसान है। तो आई होप कि आपको PHP के बारे में बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जैसे कि PHP क्या है, PHP कहाँ पे यूज़ हो सकती है, PHP से हम क्या क्या कर सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले चैप्टर में बात करेंगे ऐसे कौन से प्रोग्राम्स है जो PHP को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें कैसे सेटअप किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ नीचे जो लाइक बटन है उसको प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस या फिर कोई क्वेरीज होंगी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं उन सारे कमेंट्स पे ज़रूर आंसर करूँगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।